जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्व की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 109 के आगे 109 तक हमने कर लिया था। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे शिरो दक्षाई कोही की तार महिमा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव श्री चैतन्य परम सत्य हैं, शिरोदक्षाई विष्णु कहकर उन्हें पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। एक लाइन भी परपोर्ट इसमें नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं बोल रही हूँ। जब प्रभुपाद नहीं बोलते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी बोलना, क्योंकि प्रभुपाद के वचन के सिवाय मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए मैं कुछ नहीं इसमें बताऊँगी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु परम सत्य, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण साबित करने के लिए शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सारा सब कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन करके प्रकट हुए थे। सेई त भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति, केहो कोन मते कहे जमुन चार मति। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकते हैं। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं, और कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, यानी कि भगवान कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट हुए हैं। तो यदि कोई शिरोदक्षाई विष्णु बोलता है उनको, या गर्भदक्षाई विष्णु बोलता है उनको, या महाविष्णु बोलता है, तो सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सब उनसे ही प्रकट हुए हैं। यही बात बता रहे हैं। तात्पर्य, इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है थोड़ा सा। भक्त द्वारा भगवान को उनके अंशों के विविध नामों से संबोधित किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे भेद सन्निहित हैं। चूँकि सारे अंश आदि पुरुष में अवस्थित रहते हैं, अतएव उन्हें इन नामों में से किसी एक के द्वारा पुकारा जा सकता है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, किंतु श्री अद्वैत प्रभु नाड़ा की हुंकार से ने मुझे जगा दिया। यहाँ पर श्री चैतन्य अपने शिरोदक्षाई विष्णु रूप का उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृष्ण परम भगवान हैं, और कृष्ण भगवान से ही सब अवतार हुए हैं। जितने भी अवतार हैं, जैसे 3 प्रकार के विष्णु हैं, या शिव हैं, या ब्रह्मा जी हैं, जितने भी अवतार हैं सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कृष्ण शिरोदक्षाई विष्णु हैं, या कोई कहता है कृष्ण ब्रह्मा जी हैं, या कोई कहता है कृष्ण शिव जी हैं, इस प्रकार कोई भी अवतार, जितने भी अवतार हैं, इसमें से कोई भी अवतार के द्वारा कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, तो उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कृष्ण के शरीर में सब हैं। यानी एक बार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था जो प्रभुपाद देते हैं, कि जैसे मान लीजिए 100 का नोट है मेरे पास, और 100 का नोट यदि मेरे पास है, तो 100 के नोट में 10 भी है, मतलब 10 का नोट भी है उसके अंदर, 50 का नोट भी है, 2 रुपये का नोट भी है, 20 का नोट भी है, ये सब है उसके अंदर, परंतु उससे भी बड़ा है 100 का नोट। तो इसलिए 100 के नोट में सब है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण में सब हैं, जितने भी अवतार हैं सब भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं। तो इसका एक उदाहरण और दे रहे हैं यहाँ पे, कि चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान कह रहे हैं एक बार
कि मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था और ये नाड़ा, यानी अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु नाड़ा बोलते थे, नाड़ा बोलकर पुकारते थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो आराम से सो रहा था क्षीर सागर में, परंतु ये नाड़ा ने ना ज़ोर से मुझे पुकारा और जिससे मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझे इसकी पुकार सुन कर के आना पड़ा, ऐसा कहते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु सो रहे थे वो मैं ही हूँ। तभी तो कह रहे हैं कि मैं क्षीर सागर में सो रहा था और नाड़ा की आवाज़ से मैं जग गया और जग करके सुनाई दिया मुझे इसकी पुकार, तो मुझे आना पड़ा। तो इसका मतलब है कि यदि चैतन्य महाप्रभु को क्षीरोदक्षाई विष्णु कोई कहता है तो वो गलत नहीं है, ये इसका मतलब है। तो कृष्ण के कहे के हो नर नारायण, के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। तो कभी कभी कृष्ण को नर नारायण बोल के पुकारा जाता है, कोई कोई कहते हैं नर नारायण है ना, जिसमें नर अर्जुन को कहा जाता है, नारायण भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो नर नारायण अवतार कृष्ण ही हैं ऐसा कहा जाता है। कोई कहता है वामन अवतार, साक्षात वामन है भगवान कृष्ण। तो कुछ भी कहते हैं तो उसको गलत नहीं मानना है। केहो कहे कृष्ण शिरोदक्षाई अवतार, असंभव नहे सत्य वचन सवार। कोई कहते हैं कृष्ण शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। तो इस्कॉन के लोग जो हैं वो थोड़ा सा बोलेंगे नहीं नहीं ये बात गलत है, शिरोदक्षाई विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। परंतु ठीक है, कोई यदि कहता है कि विष्णु भगवान से कृष्ण प्रकट हुए हैं तो भी हमको उसके लिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमें सोचना चाहिए सही है, दोनों एक ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो लघु भागवतामृत से श्रील प्रभुपाद एक श्लोका कोट कर रहे हैं तात्पर्य में, अतएव पुराणादौ केचिन नर सखात्मताम महेंद्रा नुजताम केचित केचित क्षीराब्धिशयिताम सहस्रशीर्ष्ठाम केचित केचित वैकुंठनाथाम ब्रूयुः कृष्णस्य वृत्त्यनुगामिनः। आदि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध के अनुसार सारे पुराण विविध नामों से उनका वर्णन करते हैं। कभी वे नारायण कहे जाते हैं, कभी उपेंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र का छोटा भाई वामन, वामन देव और इंद्र जो दोनों हैं ना, दोनों अदिति के पुत्र हैं। सारे देवताओं की माता हैं अदिति। तो अदिति माता ने ही प्रार्थना किया था भगवान से कि मेरे पुत्रों को भगा दिया है ये बलि ने, बलि जो है ना वो मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आइए, जन्म लीजिए मेरे गर्भ से मेरे पुत्र के रूप में, और बलि को, जो भी बलि से हमारे पुत्रों के स्वर्ग लोक जो उनका राज्य है वो वापस लेकर उनको दे दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पुत्र सब भटक रहे हैं। तो इसलिए ये प्रार्थना किया था माता अदिति ने। तो वामन देव जी आए, तो वामन क्या हो गए, फिर इंद्र के छोटे भाई हो गए, क्योंकि इंद्र तो पहले से ही थे। इंद्र जो है ना, इंद्र तो पुत्र थे ही अदिति माता के, परंतु वामन भी हो गए, इसीलिए वामन को इंद्र का छोटा भाई कहा जाता है। तो उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। तो कभी कभी वामन को वामन बोल के पुकारते हैं, तो कभी शिरोक्षाई विष्णु के, कभी सहस्त्र फन वाले शेषनाग कहलाते हैं, तो कभी वैकुंठपति कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी नाम भगवान कृष्ण का अगर बोला
तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। ये सारे रूप जो हैं कृष्ण से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके ऊपर ज़्यादा इस्कॉन के लोगों को भी बहस नहीं करना चाहिए, क्यों बोला तुमने, कृष्ण तो परम भगवान हैं। जैसे एक महाराज जी हैं, बहुत प्रसिद्ध महाराज हैं वो, रामभद्राचार्य महाराज। तो वो रामचंद्र जी के बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं। तो उनको पता चला कि इस्कॉन के लोग कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों एक नहीं हैं, और भगवान राम में 60 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है। तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला, आ जाओ मेरे से चर्चा करने के लिए और बताओ किस शास्त्र में ये लिखा है। तो मुझे नहीं लगता है इस्कॉन का कोई व्यक्ति गया चर्चा करने उनसे, परंतु ये उनके मुख से मैंने सुना है। तो ऐसा हुआ, उनको बुरा लगा। तो हमें नहीं बोलना चाहिए। जो रामचंद्र जी के भक्त हैं उनको श्रद्धा है रामचंद्र जी के प्रति, जो श्रीमन नारायण नारायण बोलते हैं उनको नारायण भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। इसलिए सब वैकुंठ धाम में ही रहते हैं, इसीलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करके बहस नहीं करनी चाहिए। यहाँ स्वयं लघु भागवतामृत में कहा जा रहा है और चैतन्य चरितामृत में भी कहा जा रहा है, किसी भी नाम से पुकारे तो ठीक है। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्ण जाते अवतारी। कोई उन्हें हरि कहता है या दिव्य लोक का नारायण कहता है। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है। सब श्रोता गणेर कोरी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुनो कोरी एक मन। तो मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबके चरणों में नमस्कार। नारायण कहो, उपेंद्र कहो, हरि कहो, राम कहो, सब एक है। तो चैतन्य चरितामृत का लेखक अपने पाठकों के चरणों पर दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से अनुरोध करता है कि वे परम सत्य विषयक इन सिद्धांतों को मनोयोग से सुने। ऐसे तर्कों को सुनने से कभी चूकना नहीं चाहिए, किसी को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञान से ही कृष्ण को पूरी तरह जाना जा सकता है। तो चैतन्य चरितामृत के राइटर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सब लोगों से विनती कर रहे हैं कि ध्यान से कृष्ण के वचन को सुनिए, ये सारा चीज़ सुनिए जो यहाँ पे शास्त्र का मत है या सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत को सुनना आवश्यक है। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, इससे हम जानते हैं। केवल कथा नहीं, कथा भी आएगी, कथा भी सुनना है। ये सत्य चीज़ जो है उसको मनोयोग से, मन लगा के, चित्त लगा के, श्रद्धा प्रेम से सुनना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस यह होते कृष्ण ने लागे सुदृढ़ मानस। कह रहे हैं जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसे व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस प्रकार उसका मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तो ये सब जो वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, ये सारा वर्णन सुनना चाहिए व्यक्ति को। ये सुनने से कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और अनुराग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सारा जो हो रहा है, ये चलो ये सिद्धांत है, इसको क्या सुनेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिद्धांतों को सुनना बहुत आवश्यक है। अच्छा, यहाँ पे तर्क वितर्क हो रहा है, विवाद हो रहा है, हमको नहीं सुनने की ज़रूरत है, ये भी नहीं। विवाद को सुनना चाहिए, क्योंकि विवाद हो रहा है, अर्थात यदि विवाद हो रहा है तो हमारी भी तो फिलॉसफी स्ट्रांग होगी, हमारी भी तो समझ बढ़ेगी।
अगर 4 लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं या हज़ारों लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें भी जानना चाहिए कि विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, क्या फ़र्क है, क्या समानता है। अगर हम 1000 चीज़ सुनेंगे तो 2-4 तो समझेंगे कम से कम, या हम 50 लेक्चर सुनेंगे तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा, इसलिए सुनना चाहिए। और ये सुन सुन के भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, इसलिए सुनना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस। सिद्धांत बोल करके अपने चित्त में आलस मत करो, अरे क्या ज़रूरत है सिद्धांत को सुनने का, जाने दो सिद्धांत है, नहीं, सिद्धांत को सुनना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवत गीता पढ़ने के बावजूद अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को ठीक से समझ नहीं पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। प्रभुपाद का परपोट है, कहते हैं पूरी भगवत गीता पढ़ लिया फिर भी कुछ पता नहीं चला, फिर भी लगता है कि कृष्ण परम भगवान नहीं है, एक थोड़े ज़्यादा महान है, बस साधारण व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा महान है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में अंतिम रूप से नहीं समझ पाता तो उसे भक्ति संप्रदाय के विषय में भ्रांति बनी रहेगी। उसी तरह जैसे कि अपने को प्रगत भक्त घोषित करने वाले मुक्त आत्माओं द्वारा प्रदर्शित दिव्य लक्षणों का अनुकरण करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ कर लिया फिर भी विश्वास डगमग। आज मैंने एक वीडियो देखा, आपको बताती हूँ, जिसमें एक जो 2 साल पुराना वीडियो, मैंने पहले भी देखा था इसको, लेकिन फिर से आज वो वीडियो आ गया सामने तो थोड़ा सा देखा मैंने। एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, 3-3.5 साल की, और वो बीकानेर में उसका जन्म हुआ है। उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सब साधारण हैं, हिंदी गुजराती बोलते हैं, परंतु वो 3 साल की बच्ची शुरू से ही इंग्लिश बोलती है। उसको हिंदी भी नहीं आता है बोलने और गुजराती भी नहीं आता है, कितना भी सिखाया जा रहा है पर वो नहीं बोलती है, वो इंग्लिश ही बोलती है। सबको आश्चर्य लग रहा है कि ये इंग्लिश कैसे बोलती है और कहाँ सीखा, और एक्सेंट अमेरिकन बोलती है। तो उससे बात करते हैं, उसका भाई बात करता है, भाई थोड़ा सा बड़ा है, छोटा सा है, वो भी छोटा है, 8-10 साल का होगा या तो उससे भी कम का होगा, 6 साल का होगा, छोटा बच्चा है वो स्कूल जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, पर सिंपल इंग्लिश बोलता है, स्कूल में जितना सिखाया जाता है, और किसी को घर में नहीं आता इंग्लिश। तो सबको लगता है ये बच्ची कैसे इंग्लिश बोलती है, क्यों बोलती है, कहाँ से सीखा, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, और बच्ची तो हर समय हमारे साथ ही रहती है, 3 ही साल की है। तो उसका इंटरव्यू लिया था रिपोर्टर, और वो लड़की बोलती है कि मैं कैलिफोर्निया की हूँ, मेरा घर कैलिफोर्निया में है और मैं योगा टीचर हूँ। तो योगा टीचर, और बोलती है मेरे घर में कैमल है और मेरे यहाँ कैमल है और मेरे यहाँ मेरा बहुत बड़ा सा बंगलो है, और वो खाती है ब्रेड, और उसको पसंद है सैलड खाना, ब्रेड खाना, फ्रूट्स खाना, इत्यादि इत्यादि। और सुनाई दे रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं वीडियो में, कि जिसमें वो इंग्लिश में बोलती है, जो भी छोटा मोटा सेंटेंस बोलती है, तो आश्चर्य लगता है। तो इस प्रकार ये लोग समझ रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का है, इस जन्म में इसको कोई इंग्लिश नहीं सिखाया है, पूर्व जन्म का है। तो पूर्व जन्म के केसेस होते हैं, थोड़ी बड़ी होगी, अगर याददाश्त रही तो उसको कैलिफोर्निया ले जाया जाएगा, अगर भूल जाती है तो फिर भगवान की जो इच्छा। तो ऐसा होता है बहुत चीज़, जिससे हमको समझ में आता है सब कुछ कि पूर्व जन्म होता है, भगवान होते हैं, आत्मा होता है, सब कुछ होता है, ये सब सत्य है। परंतु यदि हम यहाँ जो बता रहे हैं कि यदि हम सिद्धांत को जानना नहीं चाहते हैं, आलस करते हैं,
तो कभी भी हम कृष्ण तत्व को नहीं जान पाएंगे, भक्ति को नहीं जान पाएंगे, और हमारे मन में कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए रह जाएगी, भ्रांति रह जाएगी। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान ठीक से लेना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें जो घटनाएं बताया मैंने, घटनाएं क्यों घटती हैं? थोड़ा विश्वास होता है, इन चीज़ों को देखने से विश्वास होता है कि आत्मा, हम आत्मा है बोला जा रहा है, तो कहीं तो दिखे हमको, कहीं ऐसा दिखे, कहीं पता चले कि हाँ आत्मा, एक आत्मा दूसरे जगह जन्म लिया है, फॉरेन की लड़की यहाँ जन्म ली है। ऐसे अगर बच्चा हिंदी ही बोल रहा है तो लगा हम ही नहीं सिखाया, पर वो जिसको किसी ने नहीं सिखाया वो इंग्लिश कैसे बोल रही है, अमेरिकन इंग्लिश कैसे बोल रही है? क्योंकि वो पूर्व जन्म की, भगवान उसके याददाश्त को रखे हैं अभी तक, इसलिए। तो इस यहाँ बता रहे हैं कि उसी तरह जैसे कि अपने को प्रगत भक्त घोषित करने वाले मुक्त आत्माओं द्वारा प्रदर्शित दिव्य लक्षणों का अनुकरण करते हैं, अनुकरण नहीं करना चाहिए। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने के लिए विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है। तो विचार होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद सिद्धांत को साबित करना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी कर लेंगे। कुछ भक्त क्या कॉपी करते हैं बताती हूँ आपको। कुछ भक्त ऐसा कॉपी करते हैं, जैसे कि कोई फेमस प्रवचन करता है, वो कैसे धोती पहनता है, कैसे कुर्ता पहनता है, कैसे गमछा को सिर पे लपेटता है, या कैसे गमछा को यहाँ रखता है, कैसे नरसिंह कवच पहनता है, कैसा झोली लेता है, कैसा यहाँ पे इतना सारा कंठी पहनता है, कैसा गले में पत्ते का, तुलसी के पत्ते का हार पहनता है, कैसी दाढ़ी रखता है, कैसी साड़ी पहनती है माता जी। ये सब बाहरी जो चीज़ें हैं वो कॉपी करते हैं। तो बाहरी चीज़ों को कॉपी करने से कोई अच्छा भक्त नहीं बन पाता है। ये तो बाहरी दिखावा है, अच्छा लगता है तो कर लेते। वो व्यक्ति फेमस इसलिए नहीं है कि वो ये सब पहनता, वो व्यक्ति फेमस इसलिए है क्योंकि उसको ज्ञान है कृष्ण के बारे में और कुछ मजबूत सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार सिर्फ बाहरी चीज़ों को कॉपी कर लेंगे, उससे हम उतने शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे। तत्व ज्ञान को लेना पड़ेगा, यहाँ बार बार कह रहे हैं। लेकिन भक्ति में लगे नव दीक्षित को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरुओं के अनुसार सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। कृष्ण को समझने के लिए क्या क्या चीज़ का सहारा लेना है? पहले शास्त्रों का सहारा लेना है, अच्छे अच्छे भक्तों का सहारा लेना है, गुरुओं का सहारा लेना है, यानी कि तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। उससे ही सावधानी पूर्वक सतर्कता के साथ कृष्ण को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तब कृष्ण समझ में आएंगे। ऐसे महापुरुषों के मुख से कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती है। वो बात कह रहे हैं, भक्ति नहीं हो पाएगी अगर हम बड़े बड़े भक्तों का संग नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं होगी। श्रवणम नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं होगी। शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिसमें से पहला है श्रवणम, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति। सबसे पहले श्रवणम भक्ति का बीज है। भक्ति का बीज श्रवणम और कीर्तनम के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं होता है। तो भक्ति ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, भक्ति लता पाए ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेकों जीव भटक रहे हैं, पर भक्ति का लता यानी भक्ति का पौधा कैसे हमारे हृदय में अंकुरित होता है? उसका बीज डाला जाता है। और कौन डालता है बीज? गुरु कृष्ण कृपा, यानी गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में
बोया जाता है। गुरु बो देते हैं, कृष्ण देते हैं, यानी कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा चाहिए। केवल गुरु से भी नहीं होगा, केवल कृष्ण से भी नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण तो डायरेक्टली आके करेंगे नहीं, तो गुरु तो चाहिए। तो उनके कृपा से भक्ति लता बीज हमारे हृदय में फूटता है, अंकुरित होता है। आम का बीज लगाएंगे या मूंग, आप घर में तो मूंग फट से होता है, आप देखते हैं। आज मूंग को भिगोया, रात को भीगने दिया, सुबह 10-12 घंटे के बाद उसको कपड़े में डाल के लटका दिए, फिर 8-10 घंटे के बाद छोटा सा अंकुर आ जाता है। और अगर 24 घंटे या 36 घंटे रखेंगे तो वो बड़ा सा अंकुर हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं अंकुर फूटना, यानी पौधा फूट गया। तो ऐसा पौधा हमारे हृदय में फूटा है, पर उसका बीज, पौधा किस चीज़ का है? वो भक्ति का पौधा है, यानी उसमें भक्ति उपजेगा। उस पौधे से भक्ति की उपज होगी, खेती हो रही है भक्ति की। तो वो बीज किसने डाला, वो बीज किसने लगाया? वो बीज कहाँ लगता है? हमारे हृदय में लगता है। किसने बीज बोया? किसी गुरु ने, किसी पथ प्रदर्शक गुरु ने आपको किसी से मिलवाया, और आपको दीक्षा गुरु मिल जाते हैं, शिक्षा गुरु मिल जाते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में भी आपको देते हैं। और इस प्रकार आपके अंदर भक्ति का एक बीज बो दिया गया है। परंतु वो जो बीज प्रस्फुटित हुआ है, अंकुरित हुआ है, उस अंकुरित होने के बाद उसको सींचना पड़ता है, नहीं तो वो अंकुर सूख जाएगा। आपके घर में भी अगर मूंग का अंकुर हुआ है और उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, बाहर में निकाल दीजिए, हवा में रख दीजिए, तो 1 से 2 दिन के बाद वो पूर्ण रूप से सूख जाएगा। मगर उसको अगर पानी डालेंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो वो पौधा बन जाएगा, है ना। तो भक्ति रूपी जो पौधा होता है, उसको सिंचित करने के लिए, यानी उसको नरिश करने के लिए आपको 2 चीज़ करना होता है, एक श्रवणम और एक कीर्तनम, यानी कृष्ण कथा को सुनना और कृष्ण कथा को या कृष्ण नाम को उच्चारित करना, बोलना। तो मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगत साधनों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करें और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का कीर्तन करें। तो मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुने, कीर्तन करें, भक्ति के जितने भी साधन हैं उनमें से जितना संभव है उसको करने का प्रयास करें। ऐसा करने से हमारा भक्ति लता बीज बढ़ना शुरू करेगा, भक्ति लता बढ़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। तो मैं आपको अभी कुछ बात बताने वाली हूँ, यहाँ पे भी बता सकती हूँ। और क्लास शुरू होने के पहले भी मैंने बताया है, जो भक्त आए थे टाइम पे, कि अब से लेके आज से एक हमारा चैतन्य चरितामृत का शेड्यूल चेंज हो रहा है। और वो ये है कि अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 दिन चैतन्य चरितामृत होगा। 4 दिन 6:05 से शुरू होगा और 6:45 के पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी आधा घंटा या 35 मिनट या 32 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट तक ही चलेगा। सीधे चैतन्य चरितामृत चलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे हम। तभी ये ग्रंथ समाप्त होगा। और जब ये समाप्त होगा तो चैतन्य भागवत मैं लूँगी, वो समाप्त करूँगी। चैतन्य मंगल मैं लूँगी, वो समाप्त करूँगी। तो इस प्रकार हमारा चलेगा। अगर हम महीने में, मतलब वीक में सिर्फ एक कथा करते हैं और वो लंबी भी कथा करते हैं 1 घंटे की भी, तो उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है। 1 वीक में सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं और लिंक टूट जाता है। तो 4 क्लास होगा, 4 में कभी कभार नहीं भी होगा या छुट्टी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो 2 या 3 तो हो ही जाएगा।
तो इससे होगा हमारा फास्ट चलेगा। जितने भक्त ऑनलाइन आके सुन सकते हैं सबका स्वागत है। जिनको समय नहीं मिल पा रहा है वो वीडियो देख सकते हैं बाद में यूट्यूब पर। तो मंडे से लेके थर्सडे तक डेली 6:05 पर शुरू होगा। 6 मिनट चलो, मतलब 6:05 से 7 मिनट, मतलब गायत्री करने के बाद, और 6:45 के पहले ख़त्म होगा, क्योंकि 6:45 को मुझे दूसरा क्लास देने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए ये शेड्यूल होगा हमारा आने वाले मंडे से। तो चैतन्य चरितामृत अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।